नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव स्क्रीन पर एक टूटे फूटे व्यक्ति को आप लोग देख पा रहे हैं और इनकी ये हालत कैसे हुई, क्यों हुई, वो तस्वीरों में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ अब आप एक तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं। एक आंख बुरी तरीके से सूजी हुई है, टांके आए हुए हैं। पूरा मामला मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब आप तीसरी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। इस पर आंख पूरी तरीके से सूजी हुई है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है और कहां का है, अब मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देता हूं। मैं अभी एक पानीपत के एक निजी अस्पताल से आप लोगों के सामने लाइव आया हूं और मामला पानीपत के कच्चे कैंप का है। और एक मजदूर था एक फैक्ट्री के अंदर, जो अब आप जिसकी अभी आप लोगों को तस्वीरें दिखाई गई। अब वही स्क्रीन पर आपको वो मजदूर आप लोग देख पा रहे हैं और कैसे और क्यों और कब और कहां, यही चीजें होती हैं प्रश्नवाचक। इन्हीं चीजों को हम जहां पर भी कोई भी घटनात्मक चीजें होती हैं वहां पर हम पूछने का प्रयास करते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति है इनसे पूछेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नाम। अच्छा, ये जो तस्वीरें हमने लाइव जो हमारे दर्शक हैं उनको हमने दिखाई, कहीं पर आप एक व्हील चेयर पर आते हो, कभी आप उस पर आपकी आंख काफी ज्यादा सूजी हुई है, टांके भी लगे हुए हैं, सिर पे पट्टी भी है। और अभी आप लाइव स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे हैं, सिर पे पट्टी है और एक आंख पर भी इन्होंने पट्टी रखी हुई है। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कैसे हुआ था ये? जी, मशीन खराब हो गई थी और मशीन खराब होने के बारे में हमने मुनीम से बात करी कि मशीन खराब होगी, ठीक करवानी चाहिए। तो दुकान पे लेके मुनीम के कहने से अपने मालिक से बात करी कि भेज दे इनको। वहाँ जाने के बाद हमने खर्चा बताया कि मशीन में इतना खर्चा है। फैक्ट्री में जाके आपने खर्चा बताया? नहीं, दुकान पे थे जी। होने के कारण हम दुकान पे गए, मुनीम से पूछा कि मालिक से पूछ ले हम दुकान में मशीन ले जाएं। तो मुनीम ने कहा कि हाँ तुम ले जाओ, मेरी मालिक से बात हो गई है। दुकान पे जाने के बाद मिस्त्री से हमने आइडिया लिया कि कितना कुछ खर्चा इसमें आ जाएगा। हमने खर्चा पूछा मिस्त्री से, उसने हमें खर्चा बताया 4500 के आसपास। फिर हमने मालिक को बताना सही समझा कि भाई मालिक क्या बता देते हैं इनको कि इतना खर्चा इसमें आएगा। तो मालिक ने हम पे उल्टा इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, हम आपकी मशीन जैसे ले गए थे वैसे ही ले आते हैं। अच्छा सिकंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो घटना है कितने दिन पहले की है और आप सैलरी पे हो, कमीशन पे हो, क्या कुछ कमीशन बेस पे है जी। अच्छा, कितने दिन पहले की घटना है? ये 7 तारीख को तो जी हमने पैसे पूछे से कुछ मालिक से कहा कि सैलरी दे दो हमारी। उन्होंने जब हमसे अब सब जो महीने का हिसाब होता है, हाँ जी, जब आप सब करिए हमारे साथ कि तुम्हारे को काम धंधा नहीं, घंटे पैसे मांगते रहते हो। हमने इग्नोर कर दिया, मतलब छोड़ो कोई बात नहीं, मालिक है, ठीक है, किसी बात से लेकर दिमाग खराब होगा मालिक का, छोड़ो मैं फिर टोक लेंगे कभी। फिर जी मशीन खराब होगी उस 9 तारीख को, जब मशीन खराब होती है, ठीक है, इस मामले को लेकर ही हमारे साथ हादसा हुआ जी। 9 तारीख को हुआ ये हादसा, ये मारपीट ये 9 तारीख को हुई है? जी सर। कहाँ पर हुई है ये घटना? ये कच्चा कैंप बत्रा कॉलोनी में जी। अच्छा, तो कोई वहाँ कैमरा वगैरह लगा हुआ था? CCTV कैमरे हैं जी पूरी फैक्ट्री में। अच्छा, फैक्ट्री के आसपास की जगह है ये JK स्कूल के पास है जी फैक्ट्री। अच्छा, हाँ, मारपीट भी वहीं हुई है? वही फैक्ट्री के अंदर मारपीट हुई है। अच्छा, तो जब मालिक को आपने ये बताया कि अभी आपने बताया कि आपने उसका खर्चा बताया कि भाई इतना खर्चा आएगा, तो फिर फैक्ट्री मालिक ने क्या कुछ कहा? वो हमको उल्टा ब्लेम लगाने लगे। किस प्रकार के? कि तुमने इसमें सामान निकलवा दिया होगा। अच्छा, तो फिर हमने कहा बाबूजी हम ऐसे इंसान नहीं है जी। अब कोई भी हो इसमें कितने से गिरेगी नजर, कभी अपने कारोबार के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा जी। ठीक है, इससे वो कमा रहा है 2 पैसे, उसमें कभी भी चीज नहीं करेगा। कितने साल से काम कर रहे हैं उनके पास? इनके पास ही 2.5-3 महीने से काम कर रहे हैं। 2.5-3 महीने? हाँ, अभी काम करना शुरू किया? हाँ जी, अभी काम स्टार्ट किया है। अच्छा, इससे पहले भी कभी कुछ कहा सुनी हुई हो? नहीं, इससे पहले तो बस पेमेंट को लेकर ही हुआ, कभी थोड़े पैसे दे दिए, कभी ज़्यादा पैसे दे दिए, मतलब कभी पूरी पेमेंट नहीं देनी, और तो कोई बात नहीं। अब से ही कुछ ज़्यादा ही हो गया था जी। कहा सुनी के साथ मारपीट भी हुई है, किसकी साइड से पहले हुई? मालिक की साइड से। किसको मारा था? मेरे छोटे भाई को जी। किसने मारा था? मालिक ने जी, राजू नाम उसका। अच्छा, पुलिस को शिकायत नहीं दी है? दी थी जी, वहीं पे दे दी थी? हाँ जी, 112 में मैंने कॉल कर दी थी वहीं से फैक्ट्री से जी। अच्छा, फिर क्या रहा? फिर
इतना उन्होंने जी को हड़त कर दी, बोला पुलिस तो आनी है, उसमें करना हो कर लो। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि एक फैक्ट्री मालिक जब यहाँ तक कह देता है कि अब तो पुलिस आनी ही है, अब जो करना है वो कर लो, और उसके बाद इनके साथ मारपीट होती है, ऐसा इनका आरोप है। यदि फैक्ट्री के जो संचालक हैं, यदि वो भी अपनी बात रखना चाहें तो हम उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। और जो वीडियो के नीचे जो आप लोग नंबर देख पा रहे हैं उन पे आप कॉल कीजिएगा और हम आप लोगों की भी बात सुनने के लिए हम आप लोगों के पास भी आएंगे। और अभी ये बताया जा रहा है कि इसका एक भाई है जो कि घर पर है, चलने की हालात में नहीं है, पहले वो एडमिट था, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वे घर पर है और अभी उससे ही बातचीत करेंगे, उसका क्या कुछ कहना है। जैसे इनसे हमारी बातचीत हुई है और कुल मिला के ये कहा जाता था कि कलयुग का तो समय बता तो रहे हैं, लेकिन इतना घोर कलयुग कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है अपने फैक्ट्री के मालिक के ऊपर, उसके फैक्ट्री के मालिक ने इनको पीटा। एक ही व्यक्ति था पीटने वाला? नहीं जी, स्टार्टिंग तो मालिक ने मारा जी हमें जी, फिर उन्होंने फोन किया, फिर मुनीम आया जी फैक्ट्री का जी, उससे हमारी कोई मतलब सलाम दुआ थी, अच्छी हाय हेलो थी। फिर उसने किसी और को ही फोन किया, वो भी आया, उसने ही मारा जी मेरे। किस चीज से मारा? लोहे की सरिये थी जी, गोल सी पाइप थी जी, चमकनी सी थी, वो लगी जी मेरे यहाँ। कितने लोग थे? मतलब मेरे सिर में चोट लगने से पहले 3 शख्स हो गए थे जी। अच्छा, हाँ। पहचानते हो आप तीनों को? 2 को तो पहचानता हूँ जी मैं, मुनीम को और मालिक को जी। अच्छा, मालिक ने भी मारा है? मालिक ने मारा है, सीसीटीवी कैमरा है जी वहाँ पे जी। निकलवाई आपके परिवार वालों ने सीसीटीवी फुटेज? अभी तक तो जी पुलिस ने बयान लिए हैं आप लोगों के? मेरे ने लिए जी, बेनिफिट कर रखा है। अच्छा, आप बयान दे सकते हो यदि अब पुलिस आए तो? हाँ, दे सकता हूँ। तो पुलिस भी आई थी बयान लेने के लिए, लेकिन उस समय बोलने की हालात में नहीं थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। लेकिन अब हमारी बातचीत हुई है, अब बोला है कि अब मैं बयान देने के हालात में भी हूं, अब मैं बयान भी दे सकता हूं। और पानीपत पुलिस प्रशासन से भी हम अपील करेंगे कि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो इसमें आरोपी है और जो इसमें पीड़ित है, दोनों की न्यायपूर्ण तरीके से निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अभी इनके भाई से बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।